आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक करेगा। पेशावर में कबायली अमायदीन के जरगे से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद बर्दाश्त का मुजाहरा किया। गुज़श्ता चंद वर्षों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आए, मगर अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा। कबायली अमायदीन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं। फितना और खवारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। कबायली अमायदीन ने अफगान तालिबान के खिलाफ भी वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेजबान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर अज़मंद हो गया। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात पाकिस्तान के अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द का इस्तांबुल में क़याम बढ़ गया है। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं इंशाअल्लाह हजारों लाखों स्किल ट्रेन बच्चे और बच्चियां सऊदी अरब भिजवाएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है। बिल्कुल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा तालीम पर 50 अरब तो क्या 500 अरब रुपए भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफ्त तरबियत देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। नौजवान ही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, मुल्क की किस्मत संवारेंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीर के अख्ताम पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। आपने सितारों पर कमंड डालनी है और कमंद हमने उसके लिए ट्रेनिंग वसाइल आपके कदमों में निछावर करने हैं। आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है, आपने पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना है, कर्जों से निजात दिलानी है, पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करके मेहनत करके अजीम बनाना है। और इसके लिए इकबाल ने कहा था, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान पाकिस्तान। सर, मैं आपके विज़न को सल्यूट करना चाहता हूं कि आपके विज़न की वजह से ही मेरे जैसे पसमानदा इलाके का एक नौजवान इस तरह के बड़े स्टेज पर अपने नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुझे लैपटॉप दिया जिसकी वजह से मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए। आज मैं इस्लामाबाद में खड़ी हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी सरजमीन बलूचिस्तान की हर बेटी, हर माँ, हर बहन मेरी खुशी में शरीक है। मुझे कभी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान में मेरिट्स पर कुछ मिलता है, लेकिन आज यकीन हो रहा है जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ।
यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आज के पाकिस्तान में मेरिट का बोलबाला है। बलूचिस्तान के दूर दराज गाँव में बैठी तालिबा को मेरिट पर वजीर आजम यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप मिला तो फर्द जज्बात से आंखें भर आईं। इस्लामाबाद में यूथ लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम में मेरिट पर लैपटॉप हासिल करने वाले बलूचिस्तान और दीगर इलाकों के तलबा तालिबात का इजहार ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्कीम जारी रखने का मुतालिबा। तलबा मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरजोश। वजीर आजम से मुलाकात पर खुश। एक तालिबा ने मिलने की फरमाइश की तो शहबाज शरीफ ने उठकर अपनी जगह खाली की और उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। प्राइम मिनिस्टर आपको एक्नॉलेज करते हैं। दुरजान बीबी बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज करें आपकी भरपूर तालियों में खातीन हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वजीर आजम ने बलोचिस्तान की बेटी को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन, भरपूर तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो विजन, छू लो आसमां क्योंकि तुम हो पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िम उल-उमूर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। फ़रीक़ैन का एक पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगान सरजमीन से पैदा चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटा जाना चाहिए। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और कई शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इआदा किया गया। इससे पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकना और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही ना करना ही मुज़ाकरात में अहम नुक्ता है। अगर अमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अमन और एतमाद की बहाली तक अफगानिस्तान के साथ तिजारत की बहाली को भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि कतर और तुर्की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोशा है। अभी तक मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। दोस्त मुमालिक के कहने पर अगर काबुल दहशतगर्दों की पुश्तपनाही नहीं करेगा तो बेहतरी का इम्कान है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक दोहा कतर में अफगान तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे सुहेल शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान और अफगान वफूद इस्तांबुल में मौजूद हैं। मुज़ाकराती अमल एक बैठक में मुकम्मल नहीं हो सकता। दोनों वफूद को मुज़ाकरात के अगले राउंड की तैयारी के लिए अपनी क़यादत के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा अमल है जो एक बैठक में मुकम्मल या हल नहीं हो सकता। दोनों वफूद एक दूसरे से अलग मुख्तलिफ होटल्स में रुके हैं और सिर्फ मेज़बान मुल्क तुर्की उनसे राबते में है। बाजौड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज ने 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब दरअंदाजी की कोशिश की। हलाक खवारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहन भी शामिल है। हलाक खारजी सरबराह भारतीय आलाकार तंजीम फितराल खवारिज की रहबरी शुरा का सरबराह था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से मतलूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 50 लाख रुपये मुकर्रर की थी। खारजी सरगना अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में गई दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस था। ISPR के मुताबिक फितराल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है। वो बाजौड़ और मोहम्मद के खवारिज का कमज़ोर हौसला बढ़ाना चाहते हैं। सदर और वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने और मतलूब खारजी सरगना समेत 4 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके चिल्तन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 14 दहशतगर्द हलाक हुए। केश के इलाके बुरेदा में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दोनों ऑपरेशन 28 और 29 अक्टूबर को किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस इदारों, कंपनी और अफराद की शनाख्त के लिए शफाफ तहकीकात करने और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म।
FPR इस्लाहात जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को 2018-2019 के टैक्स फ्रॉड पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के लिए कुछ देर में ऐवान सदर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर आसिफ अली ज़रदारी को अपने दौरे सऊदी अरब और दीगर कौमी हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर आज़म के साथ नून लीग के वज़रा का एक वफ़द भी ऐवान सदर पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राजा परवेज़ अशरफ और शेरी रहमान ऐवान सदर पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मशावरत की पीपल्स पार्टी का अहम इजलास कल होगा, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर्स से ज़्यादा होने का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की एक सीट पर ज़िमनी इंतखाब में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट ले सके। PTI के शिबली फराज की नाअहली के बाद ये सीट खाली हुई थी। बानी PTI की जानिब से कहा गया है कि आप अपनी टीम बनाएं, आपके पास फुल अख्तियारात हैं। क्या आपने फाइनलाइज कर लिए हैं? वो हिदायत मिल चुकी हैं और तकरीबन फाइनल है और जल्द ही जो है उसका ऐलान हो जाएगा। काबीना कितने रुकनी होगी पहले फेज में? ये जो है वो देखेंगे, अभी डिसाइड नहीं होगा। डबल फिगर में होगी या सिंगल फिगर में? वो शायद डबल तक पहुँच जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI के हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। काबीना रकीब की तादाद डबल फिगर में है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर का इलेक्शन हो या वज़ारत आला के लिए उनका इंतखाब, पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ। इस बार भी पहले की तरह डिलीवर करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, लेकिन हमारे खदशात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात हो या कोई फैसला हमें एतमाद में लिया जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और PTI कोर कमेटी की रुकन सेनेटर मिशाल यूसुफजई के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI ने पंजाब में किसी को हटाने का नहीं कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने की बात की। सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल में कहा, क्या आप बताना चाहेंगे कि सुहेल आफरीदी की तैनाती में आपका क्या अमल दखल था? आप बानी PTI के बयानी का वजन नहीं उठा सकते तो किसी और को मौका दें। सलमान अकरम राजा बोले, उनके खिलाफ साजिशें करने वालों को बानी PTI के सामने हजीमत उठाना पड़ती है। बानी PTI ने जब सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया तो बाज को सांप सूंघ गया। सियासी और कोर कमेटी की रुदात बाहर कौन भेज रहा है, सब जानते हैं। वफाकी हुकूमत ने NFC इजलास 18 नवंबर को बुलाने के लिए फिर सूबों से राय मांग ली। ज़राए के मुताबिक 2 सूबे 18 नवंबर को NFC इजलास में शिरकत पर रजामंद। 2 सूबों का जवाब आना बाकी है। 4 सूबों की रजामंदी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना NFC इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 6ठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। नादरा ने अलीमा खान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी खातून से शादी करने पर अफगान शहरी को पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जारी करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करते हुए सरकारी वकील ने कहा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड तक ठीक था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरियत भी दे दी जाए। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, पाकिस्तानी शहरियत किस बुनियाद पर दी जा सकती है? नादरा के वकील ने कहा, पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान शहरी के लिए वीज़ा होल्डर होना भी ज़रूरी है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह भी देखना होगा कि कोई शख्स दीवार फलांग कर आया या दरवाज़ा फलांग कर।
पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती से हर किस्म की तिजारत मुअत्तल, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह 19वें रोज भी बंद। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल करें, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत का मशवरा। चिन्नौट में गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान से TTP के लोग पाकिस्तान में आकर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ख़राब हैं, लोग घरों से नहीं निकल सकते। साथ ही मशवरा दिया कि पाक अफगान कशीदगी को बातचीत के जरिए हल किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, दहशतगर्दों के साथ कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। अगर मिस एडवेंचर किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान रजीम कानूनी हुकूमत नहीं, हमने मुज़ाकरात को खुशअस्लूबी से आगे बढ़ाया। अफगान तालिबान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक खिलाफवर्जी पर होने वाला किसी भी शहरी का पहला चालान माफ़ कर दिया। IG सिंध से मुलाकात में कहा कि जुर्माना दूसरे ट्रैफिक चालान से वसूल किया जाए। पहला चालान एक वार्निंग के तौर पर लिया जाए। IG सिंध ने वज़ीर आला को बताया कि चालान सिस्टम के तहत अब तक 35 सरकारी गाड़ियों के भी चालान हुए हैं। ये चालान सीट बेल्ट ना बांधने, सिग्नल तोड़ने, रंगदार टिंटेड शीशों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर हुए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि शहरी अपनी हिफाजत की खातिर ट्रैफिक कानून की पासदारी करें। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर अब तक 12,942 चालान किए गए। पहले रोज 6 घंटे में 2,622, दूसरे रोज 4,301 और तीसरे रोज 5,979 चालान हुए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है, कराची में हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शाहराह फैसल पर नर्सरी, बलोच कॉलोनी, ड्रिग रोड, II चुंद्रिका रोड, 3 तलवार और डिफेंस इतिहाद स्ट्रीट पर ओवर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब है। चालान सिस्टम का मकसद इंसानी मुदाखलत के खुद का निज़ाम के तहत कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। चालान शुरू होते ही कराची में जालसाज भी मुतहरक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बजरिया SMS भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा, फिलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर को हिरासत करने के केस की अगली समाअत 15 नवंबर को होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट शर्की ने कंपनी के वकील से जवाब तलब कर लिया। खातून मुसाफिर ने कंपनी पर 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगस्त 2025 में एप्लीकेशन के जरिए राइड बुक कराई। सफ़र के दौरान ड्राइवर ने नामुनासिब और मुजरिमाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया और मुसाफिर खातून को अपनी हिफाजत के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात, एक दूसरे से मुसाफा किया। शेर अफजल का कहना था कि ख्वाजा आसिफ बड़े और बुजुर्ग हैं, अगर ख्वाजा आसिफ से मेरे हाथ में लाने पर किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शेर अफजल मरवत जिहाद कर रहा है, हमारी दुआ उनके साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, अपने हालिया दौरे ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतालिका वजारत के अमूर के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। इससे पहले मस्कत में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्कफोर्स ओमान जा सकेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में डिप्लोमेटिक बाजार की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, डिप्लोमेटिक बाजार सकाफत, ज़ायके और ताल्लुकात का खूबसूरत जश्न है। फ़ख्र है कि मौजूदा सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच का ताल्लुक सिंध से है। हमारी बेटियाँ पाकिस्तान की सिफाती क़ुव्वत बन चुकी हैं। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मेटा वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने सिंध में डिजिटल शमूलियत और तरबियती प्रोग्राम्स के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत IT और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक।
मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अमन की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल है, सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद एहलकारों को खराज तहसीन। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी का दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म कहा, तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है। बलूचिस्तान में कायम अमन के लिए खुसूसी पुलिस फोर्स बनाई जाएगी, जिसके लिए तमाम भर्तियाँ PMA की तर्ज पर की जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब और वज़ीर सेहत पंजाब का बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली का दौरा। सैलाब बहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के 27 अजला की 72 सैलाब मुतासरा तहसीलों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से लापता तालिब इल्म रहनुमा गनी अमान चांडियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। गनी अमान की बहन ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 18 अक्टूबर को गनी अमान अपने बच्चों के इलाज के लिए निजी अस्पताल में थे, जब सादा लिबास अफराद ने उन्हें अगवा किया कि इसकी अगली समाअत 14 नवंबर को होगी। गनी अमान के मुबैना अगवा के खिलाफ हैदराबाद बाईपास पर धरना 17 घंटों बाद खत्म। कराची में मलीर बार एसोसिएशन ने मुबैना अगवा पर आज अदालतों का बॉयकॉट किया। पेशावर पुलिस ने 10 किलोमीटर रेंज और लेजर सिस्टम से लेस हाईटेक नया ड्रोन तैयार कर लिया। जदीद ड्रोन का नौशहरा पुलिस सेंटर में कामयाब तजुर्बा किया गया। ड्रोन पर नाइट विजन कैमरे, आंसू गैस शेल और मार्टर गोले नस्ब किए जा सकते हैं। 1 घंटे तक मुसलसल परवाज करने की सलाहियत वाला ये ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी तक जा सकता है। मुल्क में सैनिटरी पैड्स पर 40% तक टैक्स। एक गरीब मुल्क में खवातीन को महज औरत होने की सजा देने के मुतरादिफ है। वकील मानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मुतालबा किया है कि हुकूमत इस गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी टैक्स को ख़त्म करे। मानूर उमर का कहना है कि अगर ये टैक्स ख़त्म हो जाए तो लड़कियों की स्कूल हाजिरी बेहतर हो सकेगी, खवातीन ज़्यादा पुरसुकून, खुश और सेहतमंद रह सकेंगी। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12% खवातीन सैनिटरी पैड्स खरीदने की इस्तेताद रखती हैं। वालिदैन बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, वक्त दें। कम उम्र बच्चे दूर की नज़र की कमजोरी की बीमारी मायोपिया में मुब्तला होने लगे। 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे मायोपिया में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि उनमें हर साल 14% तक इजाफा होने का खदशा है। ये इंकिशाफ लाहौर के मुगल IT ट्रस्ट अस्पताल के शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी के ज़ेर तमाम सेमिनार में किया गया। सरबरा शोबा पीड्स ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर सीमा कयूम ने बताया कि मायोपिया में आँख की साख्त तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग चुकी हैं। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानों को महफूज पनाहगाह पे मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर की टीम कराची पहुंच गई। टीम ने मादा रीछ रानों की बहाली की ट्रेनिंग शुरू कर दी। आइंदा 4 रोज तक रानों को कराची से इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। दुनिया में अमन, मजहबी हम आहंगी आम करने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैया ख़त्म करने और इंसानियत का एहतराम आम करने पर जोर। पोप लियो ने कहा कि दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुकालमे बढ़ाने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पोप लियो को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। गवर्नर हाउस कराची में मेटा के वफ्द की आमद। गवर्नर सिंध ने वफ्द का इस्तकबाल किया। मेटा वफ्द की नुमाइंदा तानिया मुख्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेटा उर्दू ज़बान को भी सपोर्ट करता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मेटा इस्लामाबाद और कराची में दफातर खोले। कराची 3 करोड़ आबादी का शहर है, उन्हें यहाँ दफ्तर कायम करना चाहिए। गवर्नर हाउस लाहौर में तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना था भारत के खिलाफ मार के हक की कामयाबी में तुर्की ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। गवर्नर पंजाब का कहना था पाकिस्तान तुर्की समेत तमाम इस्लामी ममालिक से मजबूत और बेहतर ताल्लुकात चाहता है।
फ्रीडम नेटवर्क का कहना है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इज़हार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 22 सिपे का और 14 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत थे। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत मज़ीद 2 यरग़मालियों की लाशें हिलाल अहमद हुकाम ने इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के शिमाली इलाके बेतलाहिया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का लबनानी अफवाज को किसी भी इसराइली जारहियत की सूरत में जवाब देने का हुक्म। हिज़्बुल्लाह ने लबनानी सदर के अहकामात का खैर मकदम किया। लबनानी फौज की मुकम्मल हिमायत पर जोर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दूसरे T20 से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। सीरीज़ का दूसरा और तीसरा T20 कल और हफ्ते को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। इन दोनों मैचेस के तमाम टिकट्स मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त हो गए। ICC विमेन वर्ल्ड कप की दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का भारत को जीत के लिए 339 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर 338 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। नोबेल अमन अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई की किताब फाइंडिंग माई वे अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताबों में शामिल कर ली। मलाला यूसुफजई की किताब 15 किताबों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। मलाला यूसुफजई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फाइंडिंग माई वे उनकी ज़िंदगी की तन्हा तरीन वक्त के बारे में है। अगर किताब ने आपको कम तन्हा महसूस करने में मदद की तो यही उनके लिए अहम है। मलाला यूसुफजई ने किताब पढ़ने, शेयर करने और इस पर यकीन करने पर क़ारीन का शुक्रिया अदा किया। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज कल से होगा। 141 ममालिक के फनकार शिरकत करेंगे। फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राहत फ़तेह अली खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि शर्मीन उबैद चुनावी फिल्म एम्बेसडर होंगी। कमिश्नर कराची ने कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जरिए मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। गैर मुल्की मेहमानों का प्रोटोकॉल स्टेट गेस्ट के मुसावी होगा। नामवर पाकिस्तानी निजात अमरीकी मौसीकार शेरजान अहमद का गीत दिस न्यू एज 2026 के ग्रैमी अवार्ड्स में बेहतरीन अल्टरनेटिव रॉक म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए बाज़ाबिता तौर पर नामजद होने जा रहा है। शेरजान अहमद का कहना है कि मारूफ नगमा नगार और प्रोड्यूसर लैरी डॉस्किन का ये गीत इंसानियत की मुस्तकबिल और नई समतों पर सवाल उठाता है। फ़नकारों की वो यकजहती जो सरहदों से आज़ाद है उसे ख़ास बनाती है।